बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कल हमारा आपके साथ एक मौजू चल रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के हवाले से। ये इसका दूसरा और बकिया हिस्सा है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस फजूल नहीं होती, या इस्लाही होती हैं या इस्लामिक होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के हवाले से आपके साथ बात शेयर हो रही थी कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का ये आलम था कि सरकार उठ ना सके। हालांकि जब हजरत फातिमा मिलने के लिए तशरीफ लाती तो आप उठकर अपनी बेटी के माथे पर बुसा देते। हजरत फातिमा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर रोने लगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा मेरे करीब आ जा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में कुछ कहा तो हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लग गई, और इस तरह रोता देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा फिर मेरे करीब आ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा तो फिर वो मुस्कुराने लग गई। विसाल के बाद हजरत आयशा फरमाती हैं कि विसाल के बाद मैंने फातिमा तो ज़हरा से पूछा कि वो क्या बात थी जिस पर रोई और बाद में मुस्कुरा दी। तो सैयदा फातिमा कहने लगी कि पहली बार जब मैं इनके करीब हुई, अपने बाबा के करीब हुई, तो वो फरमाने लगे कि मैं आज की रात इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो मुझे रोना आ गया। तो फिर मेरे बाबा ने दूसरी बार फरमाया कि फातिमा दुनिया के बाद जन्नत में सबसे पहले मुझसे मिलने वाली तुम होगी, जिस पर मैं खुश हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के सदके जाएं कि पहले ही बता दिया कि मेरे अहले खाना में से तुम मुझे सबसे पहले मिलोगी। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म फरमाया और मुझे फरमाया कि आयशा मेरे करीब आओ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज में से हजरत आयशा को ज्यादा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, सबके साथ बराबर का सलूक करते थे, मगर उनके साथ ज्यादा लगाव था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला और उम्दा रफाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन की रफाकत को पसंद करता हूँ। सदीका आयशा समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इज़राइल मुल्कुल मौत दरवाजे पर खड़ा है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आज तक उसने किसी से इजाजत नहीं मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल इसे आने दो। मुल्कुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह पाक ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में रहना पसंद करेंगे या अल्लाह पाक के पास जाना पसंद फरमाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आला और उम्दा रफाकत पसंद है, मुझे आला और उम्दा रफाकत पसंद है, मुझे आला और उम्दा रफाकत पसंद है। आपने 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया। मुल्कुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हो गए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह, अल्लाह की खुशनुदी की तरफ रवाना हो जा, राजी होने वाले रब की तरफ जो गज़बनाक नहीं है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं
फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा, तो मैं समझ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। तो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद का दरवाजा खोलकर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। मस्जिद आहों और सिसकियों से गूंजने लगी। इधर हजरत अली करमुल्लाह वजह जहां खड़े थे वहां बैठ गए, फिर हिलने की ताकत ना रही। इधर उस्मान बिन अफान रदियल्लाहु ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर तलवार बुलंद करके कहने लगे कि खबरदार, जो किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं, मैं उस शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम रब से मुलाकात करने के लिए गए थे। वो लौट कर आएंगे, बहुत जल्द लौट कर आएंगे। अब जो शख्स उनकी वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। और इस मौके पर सबसे ज्यादा जब्त करने वाली जात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पर सर रखकर रो दिए, कह रहे थे हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप पाकीज़ा जिए। और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो सुन रखे, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला की जात हमेशा जिंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। ये सुनकर सईदना उमर फारूक के हाथ से तलवार गिर गई। उमर फरमाते हैं कि फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठकर रो सकूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। सईदा फातिमा फरमाती हैं कि तुम लोगों ने कैसे गवारा कर लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर मिट्टी डालो। हाय मेरे प्यारे बाबा जान, अपने प्यारे रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्रील को इनके आने की खबर देते हैं, हम जिब्रील को आने की खबर देते हैं। मैं ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से बना सका, अगर हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।